हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसे केमिकल कंपनी के बारे में जो कि किसी को नहीं पता होगा, लेकिन उसके काफ़ी शानदार रिजल्ट है। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लेरियंट करके एक कंपनी है जिसका नाम है क्लेरियंट केमिकल्स इंडिया। ये कंपनी जो बाहर की जर्मनी की कंपनी है क्लेरियंट, उसकी सब्सिडरी है। ठीक है, और इसका यहाँ पे इंडिया में उसकी दो कंपनियाँ, क्लेरियंट केमिकल्स इंडिया लिमिटेड और एक क्लेरियंट लिमिटेड इंडिया, एक क्लेरियंट इंडिया लिमिटेड है। तो दो कंपनीज के साथ यहाँ पे बिजनेस करती है। अभी हम जो बात करने वाले हैं वो है क्लेरियंट केमिकल लिमिटेड के बारे में। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले उनके शेयर के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, कैसे काम करती है, कौन कौन से केमिकल्स बनाती है। ठीक है, और साथ ही में हम आपको Q3 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे, आपके साथ हमारा व्यू शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि जो अभी क्लेरियंट के शेयर होल्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, और जो नए लोग हैं जो क्लेरियंट को ट्रैक कर रहे हैं अभी, वो रिजल्ट्स देख के यहाँ पे कुछ ट्रेड लेना चाहते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। देखिए, सबसे पहले मैं अगर बात करूं, अगर आज क्लेरियंट का जो स्टॉक है वो आज क्लेरियंट के स्टॉक ने करीबन यहाँ पे 20% का सर्किट मारा था। ठीक है, तो करीबन 467 का हाई बनाया था और ये जो बंद हुआ है स्टॉक करीबन 450 रुपीज़ पे हुआ है, करीबन 15-16% ऊपर है। अब इसके पीछे क्या वजह है, तो उसके पीछे वजह ये है कि 50% यहाँ पे वाई और क्यू ऑन क्यू, ठीक है ना, ओवर प्रीवियस ईयर्स करस्पॉन्डिंग पीरियड, मतलब वाई ऑन वाई बेसिस पे 50% पीबीटी के अंदर ग्रोथ है। ठीक है, तो ये इस कारण सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टॉक को यहाँ पे रैली देखने को मिली है। ये चीज़ें हुई। अगर हम जानते हैं कि मैं कंपनी के प्रेस रिलीज में क्या क्या लिखा हुआ है तो मैं आपको फटाफट बता देता हूँ कि क्या क्या बातें हैं एकदम। तो अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो मैंने पहले बताया कि 50% यहाँ पे पीबीटी के अंदर जो ग्रोथ देखने को मिली है वाई ऑन वाई बेसिस पे, 7% यहाँ पे सेल्स के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी ने 50 रुपीज़ का डिविडेंड अनाउंस किया है। ये जो स्टॉक है अभी मार्केट में 450 का है और इस पर जो आपको डिविडेंड मिल रहा है वो 50 रुपीज़ का है। तो आप समझ लीजिए कम से कम 10% से भी ज़्यादा, बल्कि वो तो मतलब ज़्यादा ही है, 10% से भी ज़्यादा रुपए का तो यहाँ पे कंपनी डिविडेंड दे रही है। ठीक है, इस वीडियो के अंत में हम आपको सब रिकॉर्ड डेट वगैरह सभी बताएंगे कि अगर आप डिविडेंड अवेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहिए, सारी डिविडेंड पे भी राय के बारे में बताएंगे। बट अभी के लिए आप जान लीजिए 50 रुपये का डिविडेंड है, जिसके कारण भी आज स्टॉक में यहाँ पे एक तेज़ी देखने को मिली है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे क्या क्या काम है, तो कंपनी एक स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर बिजनेस करती है और इसके अलावा प्लास्टिक्स और कोटिंग्स का इनका काम है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे फॉर द 9 मंथ्स 35.3 करोड़ रुपीज़ रहा है और वहीं पे अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो 23.6 करोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 50% की ग्रोथ है। उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं कंपनी ने यहाँ पे जो कि ग्रोथ दिखाई है सेल्स की, तो सेल्स अगर आप देखेंगे इस साल यहाँ पे 13% से ज़रूर यहाँ पे कम हुई है, 519 करोड़ रही है इन 9 मंथ्स में, जबकि पिछले 9 मंथ्स में 587 करोड़ थी। बट प्रॉफिट की शानदार ग्रोथ के कारण यहाँ पे सेल्स की जो डी ग्रोथ हुई है वो यहाँ पे किसी को नज़र नहीं आ रही है। सभी एनालिस्ट और यहाँ पे मार्केट के ट्रेडर्स ने उसे इग्नोर किया है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम फॉर द क्वार्टर की, तो यहाँ पे जो कि है 19 करोड़ है। अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो वहाँ पे पहले यहाँ पे लॉस था। अगर आप देखेंगे तो पिछले साल यहाँ पे लॉस था और अब यहाँ पे 19 करोड़ का प्रॉफिट है। वहीं पे अगर सेल्स देखें केवल क्वार्टर की तो 7% से बढ़ी है, 202 करोड़ रुपए और 188 करोड़ पिछले साल की सेल्स थी। बोर्ड ने जैसा कि मैं बताया कि 50 रुपीज़ का डिविडेंड दिया है। ये सारी बात हुई। अब कंपनी के जो अदनान अहमद है, वाइस चेयरमैन एमडी, उनका क्या कहना है। देखिए, उन्होंने कहा है कि जो कोविड-19 के कारण प्रॉब्लम्स आई थी वो अब सब दूर हो चुकी है। ठीक है, कंपनी के स्ट्रांग परफॉर्मेंस है Q3 में और इसके पीछे जो रीजंस हैं वो वर्किंग कैपिटल का यहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट है, कॉस्ट कंट्रोल, ऑपरेशनल प्रोडक्टिविटी को कंपनी ने अपना ये रीज़न बताया है। अभी उसी के अलावा कंपनी का बोलना है कि दे विल टॉप प्रायोरिटीज ऑफ सेफ्टी, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेटिव टू आवर स्टेक होल्डर्स। तो ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, केवल यहाँ पे 50 रुपये के डिविडेंड की बात और करिए, बार बार कंपनी बता रही है, क्योंकि आप समझिए कि 450 रुपये का अगर कोई शेयर है उस पर आपको 50 रुपये का अगर डिविडेंड मिलता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए बार बार कंपनी यहाँ पे हाईलाइट कर रही है और कुछ यहाँ पे लिखा नहीं है। बाकी अगर आप देखना चाहते हैं क्लेरियंट करती क्या है, तो एक इनोवेटिव स्पेशलिटी केमिकल्स है जिसमें यहाँ पे क्लेरियंट की होल्डिंग कंपनी के बारे में बताया गया है और इनके R&D और वैल्यू सस्टेनेबिलिटी और केयर केमिकल्स, कैटालिसिस, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे काम है। इंडिया के अंदर जो उनकी लिस्टेड कंपनी है, हेडक्वार्टर मुंबई में, पिगमेंट्स बिजनेस के अंदर और बहुत सारा काम करती है ये। तो ये सारी सब चीज़ें हैं। बाकी उसी के अलावा अगर हम बात करते हैं अब डिटेल फिनेंशियल रिजल्ट्स की, तो मैं आपको लेके चलता हूँ इनके फिनेंशियल रिजल्ट्स पे।
तो यहाँ हम सबसे पहले फिनेंशियल रिजल्ट से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। देखिए कंपनी ने यहाँ पे क्या क्या एक जो चेंजेस लेके आई है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए अगर हम देखें तो कंपनी के यहाँ पे सीएफओ ने रिज़ाइन किया है। अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पे सीधा डिस्क्लोजर में लेके चलता हूँ जो कंपनी के इधर आया है। अगर हम बात करते हैं उसके डिस्क्लोजर में क्या क्या बातें हुई है तो उसके बारे में अपन बात करेंगे कि कंपनी के सीएफओ जो है अभी उन्होंने रिज़ाइन किया है। देखिए अगर आप देखेंगे तो ये है, देखिए जो संजय गडगड़े थे उन्होंने रिज़ाइन किया है और अभी जो नए सीएफओ आए हैं वो मिस्टर आशीष अग्रवाल है। ठीक है, इनको यहाँ पे सीएफओ बनाया गया है। तो अभी ये पुराने सीएफओ जा चुके हैं और नए सीएफओ आ चुके हैं। तो ये सारी बातें रही। अगर हम देखते हैं अगर कंपनी का जो डिविडेंड का ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप देखेंगे तो देखिए फरवरी के महीने में कंपनी डिविडेंड देती है 50 रुपये का, जुलाई के महीने में कंपनी ने दिया 140 का, जून के महीने में कंपनी ने दिया 11 रुपये का। लगातार हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक है ये। ठीक है, तो अगर जो डिविडेंड के हिसाब से अर्न करना चाहते हैं वो सब डिविडेंड के लिए यहाँ पे कमा सकते हैं और इसको यहाँ पे ट्रैक करके रखें कि भाई डिविडेंड हाई पेइंग डिविडेंड स्टॉक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर हम बात करते हैं कि अभी यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, लोग बाग पूछना चाहेंगे और मैं बताना भी चाहूँगा कि जो कंपनी का रिकॉर्ड डेट है वो यहाँ पे 22 जनवरी रखा गया है। 22 जनवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है डिविडेंड के लिए। अगर आपको अब ख़रीदना है तो आपको 18 तारीख को ख़रीदना पड़ेगा ताकि ये T+2 सेटलमेंट के हिसाब से 19th आपका सेकेंड डे हो जाएगा और जो थर्ड डे सेटलमेंट डे आता है वो 22 आएगा। 18 क्योंकि 20 और 21 को हमारा यहाँ पे हॉलीडे है तो 18 तारीख को आप ज़रूर खरीदें अगर आपको यहाँ पे स्टॉक को डिविडेंड में आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो स्टॉक का। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ थोड़े और डिटेल्ड एनालिसिस की जिसका नाम है हमारा फिनेंशियल स्टेटमेंट से हम थोड़ी बहुत चीज़ें देखेंगे फटाफट यहाँ पे। तो अगर हम देखते हैं कंपनी का रेवेन्यू तो कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 20,500 लाख रुपीज़ रहा है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पिछले क्वार्टर में तो 18,000 लाख था और उससे पहले 19,000 लाख था। तो अगर हम देखेंगे Q-on-Q और Y-on-Y बेसिस पे कंपनी ने ग्रोथ हासिल करी है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कंपनी के यहाँ पे प्रॉफिट की तो यहाँ पे जो प्रॉफिट है कंपनी का प्रॉफिट फॉर द अगर हम देखेंगे नेट प्रॉफिट तो यहाँ पे आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट है वो 1320 लैक्स है और उससे पहले क्या था 1981 लैक्स था। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, कंपनी ने कुछ एक्सेप्शनल आइटम यहाँ पे थे जो 25,000 लाख के थे। तो ये सारी चीज़ें अगर पिछले साल से कंपेयर करते तो 325 लाख का प्रॉफिट था वो बढ़ के अभी 1320 लाख हो गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर था। अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट करीबन 4 टाइम्स हुआ है। तो ये इस कारण से भी यहाँ पे स्टॉक में तेज़ी दिखी है। अभी बहुत से लोग पूछना चाहेंगे भैया कंपनी का ईपीएस कितना है, तो ईपीएस में आपको बता दूं कि ये जो ईपीएस है आपका 5.72 है और अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करीबन 90 रुपीज़ आपका पी बैठेगा। तो पी के मामले से ये स्टॉक थोड़ा महंगा है क्योंकि कोई भी केमिकल कंपनी 90 के पी पे तो नहीं ट्रेड कर रही है। अगर आप दीपक नाइट्राइट की बात करें या फिर आप अल्काइल एमाइंस की बात करें, ये सारी कंपनियां 40 से 50 के पी पे ट्रेड करती है। तो 90 का पी है, थोड़ा हाई पी है। अब इसके पीछे क्या रीजंस है देखिए समझिए, सबसे पहले तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं और दूसरी चीज़ अगर हम 90 का पी नहीं है क्योंकि ये 90 का नहीं, सॉरी, ये हम लोग ने ईपीएस केवल क्वार्टरली लिया। ये जो ईपी आपका बैठेगा करीबन आपका 18 के करीब बैठेगा। हाँ, तो 18 90 अगर हम देखें तो 45, हाँ, तो 22 से 25 के करीब आपका पी बैठेगा। तो ये सारी चीज़ें तो मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से कमी है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि वो एक्सेप्शनल आइटम क्या था तो कंपनी ने अपने कुछ बिजनेस बेचे थे जिनके मैं नाम बता देता हूँ आपको, आपकी जानकारी के लिए काफ़ी है। बिजनेस यूनिट था जिसका नाम है मास्टर बैचेज और एक और जो बिजनेस यूनिट था कंपनी का वो था एडिटिव्स। तो कंपनी ने 2 बिजनेस बेचे थे, उसके कारण यहाँ पे ये एक्सेप्शनल प्रॉफिट बुक किया गया था पिछले क्वार्टर में। बाकी ये हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारा क्या ओपिनियन है शेयर पे तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखिए कंपनी का जो शेयर प्राइस है आज 467 बनाया था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा टूटा और 450 आ गया। ठीक है, तो थोड़ी बहुत अभी ऑलरेडी प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। तो मैं मानता हूँ कि कल बस यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होगी और थोड़ा बहुत यहाँ पे शेयर टूटेगा और ये शेयर वापस 420 रुपये तक लेवल दिखाएगा। अभी जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों जो लोग हैं वो यहाँ पे निकल जाए। ठीक है, वो इसको एग्जिट कर ले और फ्रेश बाइंग में किसी को यहाँ पे राय नहीं दूंगा और डिविडेंड के लिए बिल्कुल नहीं खरीदना है इसको क्योंकि जो स्टॉक है ये बहुत ही एक नॉर्मल स्टॉक है। इसमें एक छोटी कंपनी है
तो ये सारी चीज़ें, रिजल्ट अच्छे मैं मानता हूँ, बट लॉन्ग टर्म के लिए कैसा होगा वो हमको अभी देखना रहेगा। बट लॉन्ग टर्म वाले जो शेयर होल्डर्स हैं, जो 1 साल से ज़्यादा होल्ड करना चाहते हैं, वो होल्ड करें और डिविडेंड के चक्कर में कोई फ्रेश बाइंग ना करें। और अभी भी हम लोग कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि जो कंपनी ने अभी तेज़ी दिखाई है उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगी। 400 तक के लेवल हो सकते हैं जो आपका एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको क्रिएट कर सकता है, अगर आप ये देख रहे हैं। बाकी हमारी राय रहेगी कि आप दीपक नाइट्राइट, ठीक है, और अल्काइल अमाइंस, और उसके अलावा अगर हमारी जो पिक है वो है बालाजी अमाइंस, ये 3 पिक है। उसके अलावा हम लोग चौथी पिक हमारी विनाती ऑर्गेनिक्स है। तो केमिकल सेक्टर में आप ये 4 कंपनियां ज़रूर लें, और जो कि काफ़ी ग्रोथ दिखाती है। तो केमिकल इंडस्ट्री में पैसा लगाना है तो आप लगाइए। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये कि पिछले 4-5 दिनों में केमिकल कंपनीज़ के शेयर बहुत तेज़ी से भागे हैं, क्योंकि ओवरऑल जो उनकी डिमांड है केमिकल्स की वो बढ़ती जा रही है, अगर आप देखेंगे डोमेस्टिक मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें, तो अभी क्या होगा कि छोटी कंपनियों में सबसे पहले यहाँ पे वो होगा प्रॉफिट बुकिंग, तो उसमें क्लेरियंट सबसे पहले होगा। और अगर हमने देखा भी है 467 से पे कंपनी के अंदर यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिली है। कल हमको हो सकता है 420 रुपये तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। और बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने बता दी है जिन्हें खरीदना है, बट मेरी तरफ से कोई यहाँ पे बाइंग करने की, फ्रेश बाइंग करने की राय नहीं है। डिविडेंड के लिए अगर आपको खरीदना है स्टॉक, तो 18 तारीख को आपके पास यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। आपको 18 तारीख को आपको स्टॉक खरीदेंगे, तब जाके आपको यहाँ पे पैसा आपका डिविडेंड के थ्रू मिलेगा, जो कि 50 रुपये का है। ये वीडियो यही खत्म होता है। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी क्लेरियंट के शेयर होल्डर्स के साथ, और बाकी जो भी केमिकल स्टॉक्स में रुचि रखते हैं, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह की वीडियोस आपको बार बार बता सकें और सारे स्टॉक टिप्स और स्टॉक एनालिसिस बता सकें। थैंक यू।